इजराइल ने 25 दिन बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर बड़ा हमला किया है। ईरान के कई शहरों में धमाके हुए। हालांकि ईरान मीडिया में कहा गया कि हमले परमाणु ठिकानों पर नहीं हुए, सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर लगभग 180 मिसाइल दागी थी। इसके बाद इजराइल की तरफ से कहा कि ईरान को इस हमले की कीमत चुकानी होगी और अब इजराइल की तरफ से जवाबी हमला की गई है। ईरानी मीडिया के अनुसार एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है। इजराइल के हमलों पर अमेरिका व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान में सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले आत्मरक्षा में किए गए हैं। इस महीने के शुरुआत में तेहरान ने ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। इसके जवाब में इजराइल ने हमला किया है। वहीं इजराइल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता सिन सेवेट ने कहा कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया हमला आत्मरक्षा में किया गया और 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में किए गए हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया कि दुनिया के हर देश के तरह इजराइल राज्य को जवाब देने का अधिकार और कर्तव्य है। हमारी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताएं पूरी तरह से सक्रिय है। हम इजराइल राज्य और इजराइल के लोगों के रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेंगे। हम जनरल स्टाफ के प्रमुख एलटीजे हर्जी हलेवी फिलहाल इजराइल वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल थोमर बार के साथ कैंप रॉबिन इजरायली वायुसेना की भूमिगत कमांडर सेंटर से ईरान पर हमले की कमान संभाल रहे हैं। जहां एक और इजराइल ने ईरान पर अपनी सैन्य कार्रवाई पूरी होने की घोषणा की, वहीं ईरान की ओर से इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी ने सूत्रों का हवाले देते हुए कहा कि ईरान इजराइल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। तस्नीम ने सूत्रों के हवाले से कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इजराइल को इस हमले के बदले उसी अनुपात में जवाबी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। उधर ईरान में इजराइल के हमलों के पूरा होने पर आईडीएफ का प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हंगारी ने कहा कि एक बयान में चेतावनी दी कि अगर ईरान ने आगे बढ़ने की गलती की तो इजराइल जवाब देगा उसे। उन्होंने कहा, मैं अब पुष्टि कर सकता हूँ कि हमने इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों के लिए इजराइल के रिएक्शन को पूरा कर लिया है। हमने ईरान में सैन्य ठिकानों पर लक्षित और सटीक हमले किए। इजराइल के लिए तात्काल खतरों को विफल कर दिया है। इजराइल रक्षा बलों ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। उन्होंने आगे कहा, अगर ईरानी शासन ने फिर कोई नापाक हरकत के जरिए नए दौर की शुरुआत करने की गलती की तो हम जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। इजराइल ने कहा है कि ईरान और उसके लोग 7 अक्टूबर से लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं, इसलिए इजराइल के पास भी जवाब देने का अधिकार है। इजराइल राज्य के खिलाफ ईरान शासन की ओर से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में अभी इजराइल रक्षा बल ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रहे हैं। ईरान में शासन और क्षेत्र में उसके प्रतिनिधि 7 अक्टूबर से 7 मोर्चों पर इजराइल पर लगातार हमला कर रहे हैं, जिसमें ईरानी धरती से सीधे हमले भी शामिल है। ईरान के कई शहरों पे इजराइल ने हमला किया है। यह हमला तेहरान समेत ईरान के दूसरे शहरों में स्थित मिलिट्री बेस पर किया गया है। ईरानी मीडिया ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि हमले में न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। तेहरान में जोरदार धमाके सुने गए। इजराइल ने कई ठिकानों पर एक साथ हमला किया है। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इजराइल के खिलाफ ईरान की ओर से महीनों तक लगातार किए गए हमलों का जवाब में इजराइल की आर्मी ईरान की मिलिट्री ठिकानों पर हमले कर रही है। वहीं ईरान ने अपने एयरफोर्स को बंद करते हुए अगली सूचना तक सभी उड़ान पर रोक लगा दी है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ईरान की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नागरिक उड़ान संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि सभी मार्गों पर उड़ान अगली सूचना तक रद्द कर दी गई है। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल पर कभी भी जवाबी कार्यवाही कर सकता है। ईरान का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के हमलों को सफलपूर्वक मुकाबला किया, लेकिन कुछ स्थानों पर सीमित नुकसान हुआ है। एक बयान में ईरानी एयर डिफेंस ने कहा कि इजराइल ने तेहरान, खुजेस्तान और इलाम प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है।